हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और ठीक ठाक पढ़ाई वगैरह चल रही है? बढ़िया। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आपके सामने एक और नई टॉपिक के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो टेंस का पहला पार्ट है। टेंस के बारे में मैंने आप लोग को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उस दिन दिया था, तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो हमें साधारणतः तौर पे ये जानना है कि इसकी पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो देखिए कितना साधारण भाषा में इसको मतलब बताया गया। तो देखिए जो भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं उनका निम्नतः हम लोग 6 पार्ट में निकालते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में सिंपल टाइप, WH टाइप और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सिंपल टाइप और WH टाइप। तो आइए बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस की। तो इसका रूल होता है, इसको हम लोग लिखेंगे तो रूल इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव में, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि उसका अंतिम अक्षर वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू होता है, तो वहां पे यस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जगह पर एस का प्रयोग करेंगे। देखेंगे एक क्वेश्चन उठा करके, जैसे वह अपना गृह कार्य पूरा करता है। देखिए यदि आपको टेंस की पहचान करनी है तो बहुत बेहतरीन है कि आप जिन वाक्य के अंत में है वो वर्तमान काल और ता ती के आ गया तो इंडेफिनिट, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आ गए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको बनाएंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है कि ये ता है तो लड़का है, ही, और पूरा करना इसमें क्रिया है तो हो जाएगा कंप्लीट, और लास्ट में ई है। देखेंगे आप यहाँ पे कंप्लीट, COMPLETE कंप्लीट दिया गया ई, तो इसमें एस लगा तो ऑलरेडी ये क्लियर है, कंप्लीट्स अपना गृह कार्य दिया है, क्योंकि यहाँ ही है तो यहाँ हो जाएगा हिज होमवर्क, तो ये ठहरा पॉजिटिव सेंटेंस। चलेंगे हम नेगेटिव की तरफ, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नहीं शब्द अनिवार्य रूप से आए, नहीं शब्द अनिवार्य रूप से उसमें आना चाहिए। यदि हम इसके रूल की बात करेंगे तो इसके रूल में आ जाएंगे हमारा क्या, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम बात करेंगे, ये भी यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 मिला है आपको, डू और डज। ही, सी, इट एवं एक वचन के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे, आई, वी, यू, दे एवं बहुवचन के साथ आप प्रयोग करेंगे डू का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में देखिए यहाँ पे ता है, ती है आ गया, और इसमें नहीं शब्द है, इसका मतलब नकारात्मक है। जरा देखिए वे दिया गया है और वे होता है बहुवचन, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया दे, और दे के साथ हमने बताया लगाते हैं डू, तो दे डू नॉट ईट द फूड, दे डू नॉट ईट द फूड। बढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव पॉजिटिव की तरफ, तो देखिए इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में 2 होता है। एक हमने ले लिया सिंपल टाइप सेंटेंस। सिंपल टाइप सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं जिसकी अंग्रेजी हम नहीं जानते, उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा डू या
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रश्नवाचक की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। यदि आप नहीं लगाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेंगे, क्या राम विद्यालय जाता है? देखिए यहाँ वाक्य किससे शुरू है? यहाँ वाक्य क्या से शुरू है जिसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे, उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे राम दिया गया, डू या डज है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट राम है, एक वचन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? डज। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? गो टू द स्कूल, यानी हमारा ये हो गया गो टू द स्कूल। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में भी WH बचा है, पॉजिटिव में अभी WH टाइप बचा है। तो हम ये जानेंगे पहले कि WH टाइप जो सेंटेंस है ना, वो किस प्रकार का सेंटेंस है। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं और जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? तुरंत गलती हो जाएगा। चलिए यदि हम एक वाक्य लेते हैं, राकेश हिंदी कब लिखता है? कब लिखता है? ध्यान दीजिए यहाँ पे कब दिया गया है और कब शब्द है प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आया, जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे। क्या हो जाएगा? when, क्योंकि राकेश है एक वचन तो डज, when डज राकेश और क्रिया इसमें क्या है? लिखने का, तो राइट द हिंदी। देखिए उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब ठीक इसी तरीके से हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सिंपल टाइप, जैसा पॉजिटिव था बिल्कुल वैसा ही सिंपल टाइप में चलेंगे। इसमें भी वाक्य कैसे प्रारंभ होगा जिसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं, तो इसमें हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव है। तो वाक्य कहते हैं, क्या यह लड़का खाना नहीं खाता है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि इसमें वाक्य क्या से प्रारंभ हो गया है जिसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे, उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यह लड़का एक ही है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे डज दिस बॉय नॉट ईट द फूड। तो इसी तरीके से आपका सिंपल टाइप सेंटेंस हो गया। बात करेंगे हम अगला जो है WH टाइप की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की कौन सी टाइप की? WH टाइप की। और WH टाइप की लेकिन उसकी वही पहचान होगी कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क आप नहीं भूलेंगे, दिया है रोहित क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? क्यों नहीं खेलता है? ये देखिए क्यों लगा है बीच में, साथ में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया क्यों शब्द जो हमने लिखा है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे। तो वाई डज रोहित नॉट प्ले
द क्रिकेट। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने सारा का सारा रूल लिख दिया है, और सारा का सारा रूल लिखने के बाद मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आप कौन सा रूल लगाएंगे, तो किस तरीके से आप इसको करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, और इसी तरीके से इसके आगे के पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम में अपना झंडा लहराते रहिए। थैंक यू।